अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। और आज नया मेरा व्लॉग आ गया और व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ जी, आप बिल्कुल पहचान गए हैं, चिकन पुलाव। और ज़बरदस्त किस्म का चिकन पुलाव आपके सामने हाजिर है। ये मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ व्यूवर्स के। ये मैं क्या क्या डालूँगी इसमें, बादियान के फूल हैं, कड़ी पत्ता है, गरम मसाले हैं, मतलब पिसे हुए, ठीक है जी, मतलब साबुत साबुत अभी पहले मैं डालूँगी। ये सौंफ है जी, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं। और ये मैंने बॉटल्स खोल ली थी और मैंने कहा चलें जी इसमें निकाल लेते हैं मज़े से। ये बादियान का फूल मैंने निकाला है जी। सबसे पहले मैंने 2 बादियान के फूल ले लिए थे, ये काफ़ी होंगे क्योंकि मैंने सबसे पहले यखनी बनानी है। और ये मैंने सौंफ ज़्यादा सी निकाल ली है क्योंकि व्यूअर्स जितनी भी ज़्यादा सौंफ होगी उतना ही ज़्यादा आपका पुलाव व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त बनेगा। क्योंकि यखनी में जितनी भी आप सौंफ डालते हैं और जितने मसाले डालते हैं उस चीज़ का अर्क होता है। तो जब वो पुलाव जब डलता है, चावल डलते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त बनता है व्यूअर्स। तो ये आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें डालें। और ये देखें जी, मैं कोई इसमें बिरयानी मसाला नहीं यूज़ करी। आप मेरे पैटर्न पे पुलाव बनाएं और कहेंगे कि जी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो ये मैंने चिकन ले लिया था, मतलब पानी में चिकन डाल दिया, मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो मैंने साफ़ पानी ले लिया था देगची में और उसके अंदर मैंने वॉश की हुई चिकन डाल दी थी और ये खुद ही डिफ्रीज़ हो जाएगी। मैं धो के पैकेट चिकन के बना के रखती हूँ व्यूअर्स, मतलब ये फिर आसानी रहती है। और ये मैंने साबुत मसाले डाल दिए जिसमें सौंफ है, बादियान के फूल हैं जी, काली मिर्चें साबुत हैं, और लौंग ले लिया है, और प्याज भी मैंने डाला है इसमें व्यूअर्स। और मैंने इसमें आपका लहसुन भी डाला है। तो अदरक को तो आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं व्यूअर्स, ज़रा बादीपन को ख़त्म करता है वो। तो व्यूअर्स ये है कि ये चीज़ें डाल के बहुत अच्छा सा आप जब अगर 4 कप पानी है तो 2 कप पानी रह जाए तो आप इतना बॉईल कर लें कि वो गल भी जाए। देखें जी, मैं यखनी में जो आपको बताया है तो कितना अच्छा कड़ी पत्ता भी मैंने डाल दिया था एक थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट डाला होगा, फिर मैंने निकाल लिया था। तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी मसालों की। तो इसमें मैं नमक मिर्च अक्सर लोग यखनी में डाल देते हैं, तो मैं यखनी में अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन मैं यखनी में नहीं डालती होती। मैं फिर इनको खाने में ऐड करती हूँ क्योंकि अगर आप पहले नमक डालते भी हैं तो मेरा ये मानना है कि वो कम हो जाता है। तो बस फिर मैं इसलिए इसको नहीं ऐड करती। और नमक को मैं हमेशा एंड पे, मतलब जब मैं पुलाव में अपनी चिकन को बॉईल आ जाएगा तो मैं उसमें मिक्स करते वक्त मसाले अपने एडजस्ट करती हूँ। सो ये मैंने सोचा था कि मैं प्याज को भी काट लेती हूँ, 2 मैंने प्याज ले लिए थे। और उसके बाद मेरे यखनी देखें जी चढ़ी और देगचा मैंने रख लिया था और मैंने कहा चलें जी देगचा गर्म करते हैं, साथ साथ काम शुरू करते हैं। मैं 4:30 चली गई थी व्यूअर्स क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है तो फिर खाना जल्दी रेडी होना चाहिए रात का। तो 7 बजे तक, पौने 7 तक खाना रेडी हो गया था, मैंने फिर अपने बेटे को खिला दिया था व्यूअर्स। तो यही होता है कि फिर आप खाने के लिए टाइम से किचन में चले जाएं। तो साथ साथ बर्तन भी होते हैं और शाम का देखना होता है काम। व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को स्कॉलरशिप का भी बताना था कि इटली में स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं। तो जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि फुल स्कॉलरशिप है, उसमें रिहाइश भी है, मतलब हॉस्टल का भी, आपको एयर टिकट भी मिलेगा। और ये BS MS MPhil और PhD लेवल की हैं। तो मैं कल देख रही थी, मेरी नज़र से गुजरी। अगर आप लोगों को किसी ने सर्च करना हो या किसी को ज़रूरत हो, किसी ने अप्लाई करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ना वो डाल दूँगी लिंक उसका। तो व्यूअर्स ये है कि इस टाइम जब बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसिव हो गई। पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ एक एक सेमेस्टर जो हमारे ज़माने में 5 से 10 हज़ार का होता था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी, और प्राइवेट भी 35 से 40 भी हमें लगता था कि जी बहुत ज़्यादा है। सेल्फ फाइनेंस पे एक सेमेस्टर 6 महीने की माँ बाप को फ़ीस देना। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी बैरियर यूनिवर्सिटी में भी 1.5 लाख हो गया। तो बड़े हैरान होते हैं जब हम बच्चों से मिलते हैं कि पता नहीं इनके पेरेंट्स किस तरह कर रहे हैं। और घर में एक बच्चा तो होता नहीं है, अगर किसी के 4 या 5 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना मुश्किल हो गया। इवन आप लोग व्यूअर्स ये देखें कि पेरेंट्स स्कूल की फ़ीसें भी नहीं दे सकते। तो कोरोना के बाद से जो हालात लोगों के हुए थे तो कितने कितने महीने की पेरेंट्स ने फ़ीसें नहीं दी थी और अपने कई बच्चे स्कूलों से उठा लिए थे। तो ऐसे हालात भी देखने में आए हैं व्यूअर्स।
तो यूनिवर्सिटी सिस्टम्स तो बहुत ही महंगा हो गया है। तो ये है कि बच्चों को देखते रहना चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, और नीट बिट स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जिन पे आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, और फ्री है टोटल। तो ये बड़ा अथेंटिक होता है, तो इसमें ज़रूर देखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि अगर आपको चांस लग जाए तो आपकी एक तो फ़ॉरेन डिग्री हो जाती है व्यूअर्स, और दूसरा ये होता है कि आप जब डिग्री करके आएंगे तो आपको पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब मिलती है, और अगर आपकी बाहर की डिग्री होगी तो बाहर तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं महंगाई के और सारा कुछ, उसको देखते हुए तो यही है कि जो अब नए बच्चे हैं उनको डिग्रीज़ के लिए बाहर भेजा जाए और वो अच्छा कमाएं और अच्छा सेटल्ड हों, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं महंगाई के बाद। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। और कल तो मैं न्यूज़ में सुन रही थी किसी जगह पे कि लोग को खुदकुशी का भी रेट बहुत बढ़ गया। तो व्यूअर्स ये है कि मेरा ये मानना है कि चाहे आप रेडी लगाएं लेकिन हलाल का कमाएं। सो व्यूअर्स आप चाहे शाम को हम ये होता है कि मैं पठानों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं उनको देखती हूँ जब मैं डिफरेंट फ्रूट्स लेने जाती हूँ, सब्जियाँ लेने जाती हूँ, तो अगर एक दिन एक पठान ने केले लगाए हो तो हो सकता है अगले दिन वो मिर्चें बेच रहा हो, लेकिन वो डिफरेंट काम ट्राई करते हैं बिजनेस आइडियाज़ के हिसाब से व्यूअर्स। बंदे को किसी एक चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। लड़के तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पंजाबी कल्चर में है व्यूअर्स। मैं ये कहूँगी कि हम लोग कामों में ऐप समझते हैं, मतलब आर समझते हैं करने में कि जी ये काम छोटा है, ये नहीं हम कर सकते, हमें शर्म आती है, होटल का काम नहीं हम कर सकते, लड़के कि हम औरतें हैं कि बर्तन धोएं, मतलब इस तरह के लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू है पंजाबियों का। इस तरह हम तरक्की नहीं कर सकते व्यूअर्स। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है और अपने चाहते हैं कि हम कोई अपना सेल्फ बिज़नेस करें तो हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। तो हम भाई भी तो जॉब्स करते हैं ना व्यूअर्स, लेकिन अगर हम अपने बिज़नेस के लिए करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छी आउटपुट लाती हैं। जिसके हाथ में पकाने का हुनर है वो पका के लोगों को खिलाए। जी होटल का अगर बहुत बड़े लेवल का नहीं कर सकते तो आप एक छोटे फ्रेंच फ्राइज़ के उससे भी मतलब सेल करके भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इवन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जी व्यूअर्स जब हम सदर वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं तो एक ग्लास ही वो 100 रुपीज़ का लेमनेड का भेज देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखेंगे जी गर्मी में आपको प्यास लगी होती है तो आप नींबू पानी पी के खुश हो जाते हैं जी, तो 100 रुपया उनका पूरा हो जाता है। और वो वन टाइम है कि जी आपने 1 किलो बना के जाना है और लोगों को सेल करना है। तो जितने में फ़्राइज़ बन रहे थे फ़्राइज़ में फिर ज़रा एफर्ट है कि चलें जी आपको पकाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, लेकिन आप उसमें देख लें कि नींबू पानी में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये सिर्फ बिज़नेस आइडियाज़ हैं और खाने पीने का व्यूअर्स बहुत चलता है। व्यूअर्स ये तो हो गई बातें पढ़ाई से निकले थे और हम बिज़नेस की भी बातें कर चुके। व्यूअर्स ये है कि ये मैंने यखनी से निकाल के जब मेरे 2 कप रह गए थे ऑलमोस्ट, तो मैंने निकाल लिया था और मैंने इसको भून लिया था, और मैंने सालन वाले टाइप के आलू इस दफ़ा डाले थे, थोड़ा चेंज किया था व्यूअर्स। तो ये कि बच्चे बहुत शौक से आलू खाते हैं पुलाव में। तो चावल मैंने भिगो दिए थे और ये शाम के और दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे। तो आपको पता है कि जॉब से आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, सोई नहीं थी, बस थोड़ी देर वैसे ही लेटी थी और चाय बना ली थी थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। और फिर बर्तन मैंने कहा जी धो लेते हैं। तो ये है कि फिर मैंने कहा चले अभी खाना बनाने जाऊंगी तो धो लूँगी, वरना आते ही मैं वॉश कर लेती होती हूँ, क्योंकि दोपहर की फिर शाम में ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये भी चले चाय के साथ थे, तो 4 बजे मैंने पहले चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद मैंने अपना खाना साथ साथ चढ़ाया था। तो चाय की वीडियो मैंने नहीं शूट की, तो हर घर में ही चाय बनती है, बस टाइमिंग की बात होती है। तो ये व्यवस्था फिर मैंने कहा चलें जी कप से बर्तन वॉश कर लेते हैं, साथ साथ खाना भी चढ़ा हुआ था जब तक वो गल रहा था। तो बस मैं किचन में आती हूँ तो व्यवस्था फिर ये है कि जो जो काम हो साथ साथ ही बर्तन हम धो लेते हैं। तो हम मेड इसीलिए हमें कोई मसला ही बर्तन नहीं लगते। अक्सर लोग होते हैं उनको बर्तन धोना बहुत मुश्किल लगता है, पूरा दिन के इकट्ठे करके धोते हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ ही कोशिश करते हैं कि धो लें व्यवस्था। तो उसमें ये है कि आपको मेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेड के काम से स्पेशली बर्तनों के काम से ना मैं बिल्कुल भी हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं होती। कभी मजबूरन कराना पड़ जाए तो और बात है, फिर भी बंदा पानी गुजार रहा होता है कि जी अच्छी तरह वॉश नहीं किया, ग्लास में स्मेल आ रही है, प्लेट में साबुन लगा हुआ। ये है कि ये थोड़े थोड़े हम खुद ही धो लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं इकट्ठे करते।
तो व्यूअर्स ये है कि अपने काम करने चाहिए सारे, लेकिन हर औरत का यही होता है कि किचन में मैक्सिमम टाइम गुजर जाता है काम में और बच्चों के साथ। सो ये है कि अगर आप घर में हो तो अपने घर को तवज्जो दें और बहुत से काम करें। जॉब वाली भी डुअल काम करती हैं कि वो बाहर भी अपना माशाल्लाह आउटपुट देखती हैं और घर में भी, क्योंकि घर के काम भी अक्सर लोग देखते हैं कि जी जॉब वाली हैं तो उनका घर कैसा होगा, ये सारा कुछ देखते हैं, नोटिस करते हैं। तो हलाकत से मुकाबला किया जाता है, लेकिन ये है कि उनको भी डुअल देखना पड़ता है कि उनको अपना जॉब पे भी टाइम पूरा करना होता है, अपनी कमिटमेंट्स जो उनकी बाहर की होती हैं वो भी फुलफ़िल करनी होती है, घर में भी। जब घर में आते हैं तो जी कमर कस लेते हैं और दोबारा से उतने ही घंटे हम फ्रेश होके अपने बच्चों के साथ और अपने कामों में खुशी खुशी स्पेंड करते हैं। सो चाय की डेगची में हमेशा व्यूअर्स भिगो देती हूँ, फिर मतलब आपको 2 मिनट या 3 मिनट में ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। सो अभी ये कि थोड़ा सा और इसको रगड़ेंगे, भिगोई थी मैंने। तो भीगे हुए बर्तन भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं व्यूअर्स, मैं फ़ौरन भिगो देती हूँ। अगर जिस तरह मैंने अभी दोपहर के शाम के 7 धोए हैं 4 बजे, अगर मैंने 2:30-3 बजे खाना खाया तो घंटे बाद अगर वॉश किए हैं तो सारे भीगे हुए थे, तो उतना टाइम नहीं लगता। तो ये है कि चाय पी के भी बड़ा फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है जी काम करने की। तो ये है कि 4-5 बजे बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है, तो कभी स्नैक्स ले लेते हैं और कभी खाते ही हम 2:30-3 बजे खाना है तो फिर स्नैक्स खाने का दिल नहीं करता, तो सिंपल ही हम फिर खाना खा लेते हैं, क्योंकि न चाय भी आपको काफ़ी हैवी कर देती है व्यूअर्स। तो ये है कि जी अच्छा खाएं पकाएं, पहने ओढ़ें अपनी खुशी के मुताबिक और हर हुनर सीखने की कोशिश करें। कि किसी को स्टिचिंग आती है तो वो उसमें ज़रूर फ्लरिश करे, बल्कि इवन कारोबार की हद तक आप देखेंगे। कभी अपने दो पेशे ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हैं और जिनके लिए आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। जिस तरह ये लेडीज़ का जो है जी स्टिचिंग है, तो ये अगर आपको काम आता है तो आपको घर बैठे काम मिलेगा। आप बेशक थोड़ा सस्ते में करना शुरू कर दें तो आप देखें कि लोग बहुत हैं जो पाकिस्तान में तो औरतें वैसे ही शलवार कमीज़ पहनती हैं, प्रेगनेंसी है कुछ है तो हमारा जो नेशनल ड्रेस है वही पहना जाता है पाकिस्तान में। सो ये कि हर किसी ने, गर्मियों में भी इतनी गर्मी होती है कि हर सीज़न में आपके कपड़े नए बनते हैं, पुराने फटते हैं। तो ये है कि एक तो आपको अपने कपड़े आने चाहिए। बेशक अगर आप करना चाहें तो हाई लेवल पे भी कर सकते हो, अगर ना करना चाहें तो अपने तो सी सकते हैं, वो आपकी बचत हो जाती है। तो भी बस जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपने कपड़े ज़रूर स्टिच करती हूँ। तो ये हुनर हैं कि जो हर बच्ची को आने चाहिए, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए। और मतलब सेल्फ़ ग्रूमिंग का मैं ज़रूर कहती हूँ व्यूअर्स कि हम लोग अच्छा नहीं समझते थे आज से कुछ साल पहले तक कि जी है ये नाई है, यूँ कहा जाता था जी बाल काटने वाले को, लेकिन आज देखें वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स के मैं ये देखती हूँ कि हमें जॉब के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ता है, जो समटाइम्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे किसके पास, नानी के पास रहेंगे, दादी के पास रहेंगे, कोई घर में बड़ा है। या समटाइम्स मैंने माओ को देखा है कि जी जॉब बहुत अच्छी होती है तो वो अपने मेट्स के पास ही बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। बस तो ये सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है कि किसी मेड पे ट्रस्ट करना। हाँ, अगर आपके घर में नानी दादी कोई बड़ा देखने वाला है तब तो आप मेड रख सकते हैं, ठीक है जी, कि वो बड़े उनके पास बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ही मुश्किल है व्यूअर्स। तो मैं ये कहती हूँ कि होम बेस्ड काम होने चाहिए, कि औरतों को एटलीस्ट घर से बाहर ना निकलने की ज़रूरत हो। जिस तरह अगर किसी को अच्छे पॉलर से आपने काम सीख लिया तो आप अपने घर में एक कमरे से पॉलर का काम शुरू कर सकते हैं, और उसमें जब कोई ब्राइड आ जाए तो आपको अच्छा रेट भी मिल जाता है। किसी को मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस है, किसी को कटिंग की है, किसी को मेकअप करने की है, पार्टी मेकअप्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो व्यूअर्स ये लोग बहुत अच्छा माशाल्लाह कमा लेते हैं। सो व्यूअर्स चावल मैंने दम पे लगा दिए थे, और साथ साथ फिर ये मैंने कहा जी किचन को भी वॉश कर लेते हैं दोबारा से जी। मतलब जब हम किचन में आते हैं तो पाँव शाँव लगते हैं। तो ये मेरा चिप्स हुआ है जी नीचे वाले किचन में, ऊपर सारा मार्बल है। सो इसको मैंने कर दिया था, और ये चावल अभी बस दम पे लग रहे थे और मैंने कहा चलें जी सैलेड बना लेते हैं। तो सैलेड में मैंने खीरे और प्याज जस्ट लिए थे, जूलियन कट मैंने काटा था। तो ये गोल नहीं होता, मतलब गोल से मतलब थोड़ा सा आपने स्लांट में काटना है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश व्यूअर्स करी थी। आई डोंट नो कि आपको सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पकड़ के फिर मैंने आपको दिखा दिया था। और ये गोल गोल मैंने प्याज काटे थे। तो व्यूअर्स प्याज बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव के साथ। तो
व्यूअर्स आप लोग दूर हैं, अगर आप लोग करीब होते तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराती कि ये कैसे हैं। ये रिंग वाले प्याज मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, और प्याज बड़ा मज़े का था, मीठा था, कड़वा नहीं था। तो मेरा बेटा बहुत शौक़ से प्याज खाता है, हालांकि वो टमाटर नहीं खाता, लेकिन प्याज बहुत पसंद करते हैं। तो फिर मैं ज़रूर ये बनाती हूँ सैलेड में, और मज़ा आता है व्यूअर्स अपनी फैमिली के लिए पकाना, बंदा फ्रेश हो जाता है। कुकिंग करना मेरा पैशन है, मुझे बहुत शौक़ है व्यूअर्स, लेकिन ये कि टाइम की शॉर्टेज होती है क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो फिर समटाइम्स टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना ये टाइम किचन में कुक करके खुश होती हूँ, क्योंकि हर एक का एक पैशन होता है। खाना बनाना मेरा पैशन है, शौक़ है। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बहन भाइयों में, अम्मी अब्बू में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें, और ताकि नए आने वाले लोगों की हौसला अफजाई भी होती है। और ये देखें व्यूअर्स कितने खड़े चावल बने हैं, और बिल्कुल दम लग चुका था, और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें जी हम चावल निकालते हैं मज़े से। नीचे से निकाल के देती हूँ कि अभी बस 5-7 मिनट ही हुए थे दम को, लेकिन तैयार थे। सो ये व्यूअर्स मैंने प्लेट रेडी कर दी है अपनी, और मैंने कहा आपको दिखाऊं। और व्यूअर्स अगर आप लोग दूर हैं, वरना आप लोग ज़रूर आके खाते और एंजॉय करते मेरे साथ। सो दूर हैं आप लोग तो क्या किया जाए व्यूअर्स, लेकिन ये है कि ये आपको फ़नी लुक है, और जो बिगनर्स हैं वो सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ और मुझे फॉलो करें, कि कितने सिंपल तरीके से मैं आपके लिए रेसिपी लाती हूँ। और पुलाव हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि बच्चे तो यही खाते हैं, चिकन पुलाव। तो फिर ज़्यादा पुलाव आपको पता है वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट तकरीबन बन रहा होता है। तो डिफरेंट तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कोई नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी फाइनल लुक है जी पुलाव की, और मेरी प्लेट बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और थैंक यू व्यूअर्स, और दुआओं में याद रखें और अच्छे अच्छे काम करें। और स्कॉलरशिप का जो मैंने व्यूअर्स आप लोगों को बताया है, तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।